दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास? और क्यों नहीं होती शादियां और क्यों होते हैं तलाक? क्यों नहीं पढ़ते बच्चे और कैसे बनते हैं डॉक्टर, आईएएस, वकील, क्रिकेटर व फिल्म स्टार? और क्यों होती हैं वास्तु दोष के घर में जनहानि, धनहानि, बीमारियां व मौत? और कैसे होगी आपके नौकरी व व्यापार में वृद्धि? क्यों नहीं चलता कारोबार और क्यों होते हैं घर में कलेश? कैसे होता है पूजा पाठ, रत्न व यज्ञ से समाधान? क्या है रत्न व अंकों का रहस्य और कैसा रहेगा आपका आज का दिन? आइए देखते हैं ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम। ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एचएस रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, ज्योतिष ज्ञान की इस पवित्र गंगा में आज आपको हम बताएंगे लगनों में सर्वश्रेष्ठ लगन मीन। ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ ग्रह होते हैं गुरु। और लगन का स्वामी और कर्म, जिसका कर्म ज्ञान से जुड़ा हो, जिसका शरीर ज्ञान से जुड़ा हो, जिसका कर्म भी उत्तम, शरीर भी उत्तम, वही व्यक्ति उत्तम कार्य करता है इस दुनिया में। कुंडली के अंदर व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं और कुंडली भी मेन 4 प्रकार की ज्यादा काम में आती है। नवांश कुंडली, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। लगन कुंडली शरीर को इंगित करती है, इंडिकेट करती है। चंद्र कुंडली मन को इंडिकेट करती है। सूर्य कुंडली आत्मा को इंडिकेट करती है और नवांश कुंडली आपके अंदर वासनिक विचारों को इंडिकेट करती है। पहले प्रकार के व्यक्ति इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन अंदर से काले होते हैं। कुछ इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो बाहर से बड़े क्रूप होते हैं, लेकिन अंदर से बड़े सॉफ्ट और ज्ञानी होते हैं, चाणक्य। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो बाहर से भी गोरे और अंदर से भी बहुत खूबसूरत होते हैं। और कुछ इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो बाहर से भी काले और अंदर से भी काले होते हैं। 4 प्रकार के लोग होते हैं। कुंडली ये आपको बताती है। मीन लगन की कुंडली में कर्म का स्वामी, लगन का स्वामी, मन का स्वामी, विवाह स्थान का स्वामी, ये चारों ही यहां पर शुद्ध ग्रह होते हैं। बृहस्पति तो शुद्ध है ही, सबसे शुभ ग्रह है। बुध भी शुद्ध ग्रह है। मन का स्वामी बुध, विवाह का स्वामी बुध, कर्म का स्वामी गुरु, शरीर का स्वामी गुरु, बुद्धि स्थान का स्वामी चंद्रमा, ये भी शुभ ग्रह हो गया। मीन लगन इसलिए सर्वश्रेष्ठ लग्नों में काउंट होती है। जब भी बच्चा पैदा करो मीन लगन में करो, ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। अब यहां पर मंगलिक योग बनता है। यहां मंगल द्वितीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव मार्ग का होता है, धन का भी होता है और भाग्य का भी स्वामी होता है। भाग्योदय भी होगा और मृत्यु भी होगी। इस दुनिया में पैसे वाले आदमी की आयु ज्यादा नहीं होती है, दरिद्र आदमी की आयु ज्यादा लंबी होती है। यहां पर सूर्य चंद्र मंगल बैठे हैं और ये विवाह स्थान को देखते हैं, तो यहां किसी एक को मृत्यु तुल्य कष्ट मंगल यहां जरूर दे देता है। इसको रोकने के लिए पुखराज नग पहने, पन्ना नग पहने, मंगल और सूर्य की पूजा कराते रहें, जिससे कि घर में कोई व्यवधान ना हो, घर में कोई तकलीफ ना हो, किसी की मृत्यु ना हो। लाल कपड़े, मैरून रंग के कपड़े कभी ना पहने। सूर्य और मंगल से संबंधित दान करते रहें, मंदिर अवश्य जाते रहें, तो इसका लाभ मिलेगा। ये ग्रह 3 इकट्ठे द्वितीय भाव पर बैठे हैं। मंगल यहां स्वराशि के अंदर बैठा है। ये मंगल की दृष्टि नीच संतान भाव पर आती है, गर्भ हानि कर देता है। धन के लिए अच्छा है। या आप मोती पहन सकते हैं। मोती पहनने से संतान हानि नहीं होगी। लाल रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सूर्य और मंगल की यहां पर आपको पूजा करनी चाहिए। इस पूजा के करने से आपको संतान हानि नहीं होगी, बच्चों का सुख मिलेगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, बड़े लोगों से संबंध रहेंगे, आपका भाग्योदय भी अच्छा हो जाएगा। तीनों ग्रह अगर तृतीय भाव में बैठे हैं, चंद्रमा या उच्च होकर के बैठा, संतान बड़ी पावरफुल होगी, मेहनत से ऊपर उठेंगे आप,
लेकिन सूर्य और मंगल की युति तीसरे भाव में शत्रु राशि में शुक्र के घर के अंदर बैठ करके ये आपके बहन भाई से आपके मतभेद पैदा करती है। बहन भाई आपको धोखा देंगे, आप उनके लिए जितना मर्जी करेंगे तब भी आपको तकलीफ होगी। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है तो फिर आप इनकी पूजा करा सकते हैं, सूर्य की पूजा करा सकते हैं और यहां पर मंगल की भी पूजा करा सकते हैं। तीनों ग्रह सूर्य चंद्र मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो ये मंगलिक योग आपका जो बन रहा है 60 प्रकार के मंगलिक योग हैं। इसमें 97 प्रकार का मंगलिक योग, अगर बुध भी साथ हुआ तो किसी एक की मृत्यु निश्चित हो जाती है, और अगर बुध साथ में नहीं है तो एक बीमार रहेगा। और इसको ठीक करने के लिए यहां पर आपको पन्ना पहनना चाहिए, मोती पहनना चाहिए, साथ में पुखराज पहनना चाहिए। पुखराज पहनने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट को रोक सकते हैं। पन्ना पहनने से यहां पर आपकी आयु लंबी रहेगी, मोती पहनने से संतान का सुख मिलेगा, और साथ में मंगल के ऊपर बुरे ग्रहों का इफेक्ट कम हो जाएगा। शुभ ग्रह जब देखेंगे तो लाभ मिलेगा। तीनों ग्रह सूर्य चंद्र मंगल अगर पंचम भाव में बैठे हों, आदमी इंटेलिजेंट होता है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है, इंजीनियर बन सकते हैं, सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। मोती नग हमेशा पहनना चाहिए, लाल कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपको मंगल के मंत्रों का जाप करना चाहिए, सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, तो संतान हानि नहीं होगी। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पंचम में नीच का मंगल गर्भ नष्ट कर देता है, बच्चों को चोट मारता है, दुर्घटना का एक कारक हो जाता है। इसीलिए अगर किसी बच्चे की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो बचपन में मंगल और सूर्य का अगर हम यज्ञ करा देते हैं, उसकी पूजा पाठ करा देते हैं, तो हमारे संतान के ऊपर आने वाला जो इफेक्ट होता है यह कंट्रोल हो जाता है। दर्शकों, नगों की श्रृंखला में अगर यहां पर पुखराज नग हमेशा पहनेंगे मीन लगन में तो अच्छा रहेगा। पन्ना नग पहन के रखेंगे तो मां का स्वास्थ्य, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मोती पहन के रखेंगे तो मोती पहनने के कारण यहां पर बच्चों का स्वास्थ्य और बच्चों की आयु भी यहां पर अच्छी बनी रहेगी। तीनों ग्रह सूर्य चंद्र मंगल अगर छठे भाव में बैठे हुए हैं, छठा भाव दुश्मन का होता है। यहां पर सूर्य धन का स्वामी होकर के दरिद्र योग बना के बैठा हुआ है। चंद्रमा संतान का स्वामी होकर के छठे भाव में बैठा है, संतान का स्वास्थ्य खराब रहेगा, उसके ऊपर पैसा खर्च होता रहेगा, पिता का भी स्वास्थ्य खराब लगातार बना रहेगा, दुश्मन आपको परेशान करेंगे। लेकिन सूर्य के यहां बैठने के कारण सूर्य की जब महादशा चलेगी तो आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उस समय तो आपको सूर्य की और मंगल की पूजा करानी चाहिए। आप भी जानना चाहते हैं घर बैठे तो आप ये सीडी मंगा सकते हैं। मंगलिक दोष की 3 गुना मंगलिक दोष की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 2 गुना मंगलिक दोष की जानकारी दी थी और उससे पहले सिंगल मंगलिक दोष की जानकारी भी मैंने दी थी। सिंगल मंगलिक दोष 60 प्रकार का, डबल मंगलिक योग 60 प्रकार का और 3 गुना मंगलिक दोष 60 प्रकार का, 180 प्रकार के ये मंगलिक दोष होते हैं। इसलिए कोई तकलीफ है, पूजा पाठ कराना चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी की नग चाहिए, किताब लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 मई लुधियाना, 2 मई जम्मू, 3 पठानकोट व 4 मई चंडीगढ़ में रहूंगा। 5 मई से 20 मई तक दिल्ली में रहूंगा। 21 मई लखनऊ, 22 पटना, 23 रांची, 24 कलकत्ता, 25, 26, 27 व 28 मुंबई, 29 नोएडा, 30 करनाल व 31 मई को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर्स हैं 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 CDs का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए
घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।